नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। महिलाओं को 2100 रुपए, 2 लाख सरकारी नौकरियां। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र किया जारी। दिल्ली की जिम्मेदारी से मुक्त हुए केजरीवाल। हरियाणा में कल से चुनाव प्रचार शुरू करेंगे केजरीवाल ने संभाली चुनाव प्रचार की कमान। चुनाव प्रचार के मैदान में एक साथ उतरे दुष्यंत और चंद्रशेखर। आज जसपा और एएसपी प्रमुख ने दी प्रचार अभियान को धार। दोनों वरिष्ठ नेताओं ने जनता से की वोट की अपील। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस के बाद अब भाजपा ने अपना जनसंकल्प जारी कर दिया है। रोहतक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र जारी किया। रोहतक में आयोजित समारोह में कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी सहित अन्य नेता मौजूद रहे। संकल्प पत्र के अनुसार प्रदेश की सभी महिलाओं को भाजपा लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपए महीना देगी और इसके अलावा 2 लाख लोगों को रोजगार और हरियाणा के अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण देगी। चिरायु आयुष्मान योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 10 लाख तक मुफ्त इलाज और 24 फसलों पर एमएसपी पर खरीद। हर जिले में ओलंपिक खेल नर्सरी, आईएमटी खरखोदा की तर्ज पर 10 औद्योगिक शहरों का निर्माण। प्रति शहर 50,000 स्थानीय युवाओं को नौकरी देने के लिए उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन। महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर। पिछले वर्ग के लिए कल्याण बोर्ड और रैपिड रेल सेवा सहित कुल 20 वादे किए हैं। आज जब हम संकल्प पत्र की बात करते हैं, जिसका मैं अभी विस्तृत विवरण रखूंगा ताकि आपके ध्यान में आए कि हमारे लिए मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र यह कितना महत्वपूर्ण है। और इसीलिए मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले तो जो हम लोगों ने कहा है नॉन स्टॉप हरियाणा। अब हम तो जो बैठे हैं मंच पर भी और नीचे भी हमारे साथी, हम तो हरियाणा की सेवा नॉन स्टॉप कर रहे हैं, लेकिन इसको नॉन स्टॉप रखने में बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपको निभानी है और आपको संकल्प को पूरा करना है। मैं तो आपके सामने रिपोर्ट कार्ड रख दूंगा, मैं आपके सामने जानकारियों के साथ विषयों को रखना चाहूंगा। अभी अभी मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि हाउ डू यू असेस द सीरियसनेस ऑफ द संकल्प पत्र। यह सीरियस डॉक्यूमेंट कैसे बनता है? यह सीरियस डॉक्यूमेंट इस बात से बनता है कि जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है, और जो कहेंगे वो पूरा करके देंगे, ये इस बात की गारंटी है। और इसीलिए मैं इस रिपोर्ट कार्ड की बात करता हूं और आपको साफ दिखलेगा कि हरियाणा बदला है और फर्क साफ है, क्लैरिटी के साथ है। और जब मैं इसकी चर्चा करता हूं तो पत्रकार बंधुओं से मैं निवेदन करता हूं कि वो मेरे आंकड़े नोट कर लें। हरियाणा का 2014 में पर कैपिटा इनकम 1,37,000 थी। आज हरियाणा की पर कैपिटा इनकम 3 लाख रुपए है। इसका मतलब दुगना हो गया पर कैपिटा इनकम। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं और दिल्ली की जिम्मेदारी उन्होंने आतिशी को सौंप दी है। केजरीवाल अब कल से हरियाणा में एक्टिव होने जा रहे हैं। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए वे कल शुक्रवार से प्रचार शुरू करने जा रहे हैं। वे 20 सितंबर से जनता के बीच जाएंगे और जगाधरी में रोड शो करेंगे। सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद वह पहली बार जनता के बीच जाएंगे और हरियाणा में चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। अरविंद केजरीवाल कल से 11 जगह पर चुनाव प्रचार करेंगे। हरियाणा में 5 अक्टूबर से विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी वहां अपने दम पर मैदान में उतरने जा रही है और इसलिए वह कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है।
जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी गठबंधन ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान को गति दे दी है। आज पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और एएसपी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद एक साथ चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरे हैं। दोनों जेजेपी एएसपी गठबंधन प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं और दोनों वरिष्ठ नेता जुलाना, जींद, सफेदों और उचाना विधानसभा में वोट की अपील करने पहुंचे। उन्होंने जुलाना में लिजवाना, जुलाना, बेबीपुर, जींद शहर, सफेदों में बुढ़ाडा खेड़ा और मुआना, उचाना में अलेवा, विगाना, पेगा, डोला, बदाना, नगुरा में जनसंपर्क किया। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी साफ नजर आ रही थी, लेकिन अब दो गुटों की टक्कर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूरी तरह से हावी हो गए हैं। कुमारी शैलजा सुरजेवाला गुट विधानसभा चुनाव की लड़ाई में अब पूरी तरह से हुड्डा गुट के आगे सरेंडर कर गया है। कुमारी शैलजा तो अब चुनाव प्रचार से भी गायब हो गई हैं। वहीं सुरजेवाला केवल अपने बेटे की सीट पर प्रचार तक सीमित रह गए हैं। दरअसल हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की तरफ से 3 धड़े थे, उनमें से एक धड़ा कुमारी शैलजा का भी है, लेकिन सीएम पद पर दावा ठोक रही कुमारी शैलजा को विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने टिकट नहीं दिया। चुनाव की घोषणा के बाद टिकट आवंटन हुआ और इस दौरान शैलजा एक्टिव रही। बीते एक सप्ताह के बाद से अब वह चुनाव प्रचार से गायब नजर आ रही हैं। बीते 5 दिन में शैलजा ने चुनाव प्रचार से दूरी बना ली है। अहम बात यह है कि कल दिल्ली में कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया और कुमारी शैलजा वहां भी नजर नहीं आई, जबकि वह कांग्रेस पार्टी का हरियाणा में बड़ा दलित चेहरा है। सोशल मीडिया पर भी शैलजा ने चुनाव प्रचार से जुड़े हुए अंतिम पोस्ट 15 सितंबर को डाली थी। गुलाचीका के गांव हरिगढ़ किंगन में अपने प्रत्याशी कृष्ण कुमार के समर्थन में वोट की अपील करने पहुंचे दुष्यंत चौटाला के सामने गांव के ही एक सर्कल कबड्डी के प्लेयर ने खेल से संबंधित कुछ अपनी समस्याएं रखी थी और जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। घायल खिलाड़ी ने आरोप लगाए हैं कि दुष्यंत चौटाला के समर्थकों ने किसी रंजिश को लेकर उस पर जानलेवा हमला किया है। घायल युवक कबड्डी प्लेयर काला हरिगढ़ ने बताया कि उन पर लाठी और गंडासियों से जानलेवा हमला किया गया और इसके बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज करवाने के लिए गुला के सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया और जहां से उनको कैथल के नागरिक अस्पताल रेफर कर दिया गया। कैथल के जननायक जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रणदीप कौल ने कहा कि कबड्डी खिलाड़ियों पर जो हमला हुआ है वह निंदनीय है और यह किसने किया और क्यों किया है, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और यदि पार्टी का कोई पदाधिकारी इस मामले में संलिप्त है तो उस पर भी पार्टी संज्ञान लेगी। वहीं कबड्डी प्लेयर मारपीट के मामले में दिग्विजय चौटाला ने सफाई दी है कि कल इसने किसी के घर के बाहर जाकर अभद्र व्यवहार कर लड़ाई की और साथ ही वह घर की महिलाओं के बारे में भी गंदा बोल रहा था और इसके बाद घर के लोग बाहर निकले और काला की उसके दोस्त सहित पिटाई कर दी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दूसरे राज्यों के भी बड़े नेताओं का आना जाना शुरू हो गया है और इसी कड़ी में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर कल पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस द्वारा रेसलर विनेश फोगाट को टिकट दिए जाने पर रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट उस पार्टी के साथ जुड़ी हैं जिस पार्टी ने कॉमनवेल्थ घोटाला किया। उन्होंने कहा कि जब तक वह खेल में थी तब तक एक निष्पक्ष रूप से खिलाड़ी थी और अब वह राजनीति में आकर एक विचारधारा से जुड़ गई हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि उनकी सरकार ने विनेश फोगाट के प्रशिक्षण पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। गौरतलब है कि विनेश फोगाट जींद के जुलाना विधानसभा से चुनाव लड़ रही हैं। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। गांव जांडलवाला बांगड़ में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए अभय चौटाला ने कहा कि आप लोगों को वनवास काटते हुए 20 साल हो गए। 20 वर्षों में कांग्रेस का राज सिर्फ रोहतक तक सीमित रहा और भाजपा को 10 साल में कानून व्यवस्था ठप हो गई और महंगाई बढ़ गई, लेकिन मैंने विधायक पद से इस्तीफा दिया और किसानों के बीच जाकर बैठ गया। अभय चौटाला ने कहा कि कांग्रेस की हालत ऐसी है कि एक हलके में 50 कैंडिडेट बना दिए और फतेहाबाद इलाके में 19 कैंडिडेट थे, उनमें से टिकट ऐसे को दी जो हमारा गद्दार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बात राज करने की कर रही है लेकिन उसके पास कैंडिडेट तो है ही नहीं। अभय चौटाला ने कहा कि इनेलो सिरसा की 5 सीटें जीत रही है और बाकी 21 जिलों में एक सीट भी जीत गए तो 25 से 26 सीटें आ जाएंगी। इसके बाद हमारे लिए राज बनाना कोई मुश्किल नहीं। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस से कोई राज छीनेगा तो अभय सिंह चौटाला छीनेगा। महिला के नाम में करेक्शन करने की एवज में रिश्वत लेने वाले एनएचएम कर्मचारी को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने 3000 रुपए रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कर्मचारी पिछले करीब 6 वर्षों से क्षेत्र की पीएससी बिछुड़ानी में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत रहा और आरोपी की पहचान एनएचएम कर्मचारी तिलक राज के तौर पर हुई। एसीबी की टीम ने पकड़े गए आरोपी के खिलाफ एसीबी के थाने में केस दर्ज कर जांच शुरू की। हैरानी की बात यह है कि सिर्फ नाम में करेक्शन करवाने के लिए आरोपी ने रिश्वत की मांग की और अपनी नौकरी तक को खतरे में डाल दिया। दस्तावेजों में नाम की करेक्शन करने के लिए आरोपी तिलक राज ने पीड़ित से 4000 रुपए रिश्वत मांगी। आरोपी ने 1000 रुपए पहले ही ले लिए थे और जब उसने
बच्चे 3,000 रुपए मांगे तो विभागीय टीम द्वारा उसे रिश्वत के रुपयों सहित रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। कभी छांव तो कभी धूप, कभी बारिश तो कभी गर्मी, उमस पिछले 1 महीने से इस तरह से बदलते मौसम ने लोगों को बीमारियों से जकड़ दिया है। मौसम दिन में गर्मी का हो रहा है तो वहीं पर सुबह शाम हल्की ठंड नजर आ रही है। हालम यह है कि थोड़ी सी ठंड चीजें खा ले तो वहां पर तुरंत ही खांसी जुकाम की स्थिति होकर बुखार बन जाता है। और एक और जहां पर सिविल अस्पताल में प्रतिदिन 1,000 से 1,500 तक ओपीडी हो रही है, वहीं प्राइवेट अस्पतालों में मरीज भरे पड़े हैं। पैरों में जकड़न, सिर में दर्द, शरीर में दर्द जैसी बीमारियों को लेकर मरीज पहुंच रहे हैं। तापमान किसी का बढ़ा हुआ मिलता है तो किसी का घटा हुआ। ऐसे में डॉक्टरों ने लोगों को बदलते मौसम में खास हिदायत देने को कहा है। बता दें कि पानीपत जिले में अब तक 23 मरीज डेंगू के सामने आ चुके हैं और पिछले दिनों में यह आंकड़ा 13 पर था, जो 2-4 दिनों के अंदर ही 10 नए मरीज और आ गए हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने घरों में जाकर लार्वा की जांच शुरू कर दी है और जल्दी फॉगिंग प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।